सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी राज्यों के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों से और देश के बीएड प्रशिक्षितों से ये सवाल जानना चाहता हूं और इस सवाल के नतीजे पर आप लोगों के माध्यम से पहुंचना चाहता हूं कि आप लोग बीएड ब्रिज कोर्स की सुप्रीम कोर्ट की जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं या जो है कि ब्रिज कोर्स की जीत को कितना सुनिश्चित करते हैं। ये बड़ा सवाल है आपके सामने में, और ये सवाल जो है कि पब्लिक के डोमेन में भी है। बड़ा सवाल कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से बीएड ब्रिज कोर्स की जो याचिका है उसकी जीत को आप सुनिश्चित कितना प्रतिशत करते हैं, कि यानी कि ब्रिज कोर्स की जीत सुप्रीम कोर्ट से सुनिश्चित है या नहीं है। ये सवाल आपके सामने में है। और देखिए, दूसरा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड शिक्षा विभाग ब्रिज कोर्स के फेवर में है कि नहीं है। दूसरी बात है, राज्य सरकारें ब्रिज कोर्स के फेवर में है या नहीं है। देखिए, अन्य राज्यों के भी शिक्षा विभाग जो है कि ब्रिज कोर्स के फेवर में है या नहीं है, एनसीटी ब्रिज कोर्स के फेवर में है या नहीं है। इन सभी सवालों का जवाब भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों के सामने में रखूंगा और आप लोग सुनिश्चित करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ब्रिज कोर्स की जीत कितने प्रतिशत में आप रखते हैं और क्या आपका सुझाव कहता है। चाहे आप डिप्लोमा होल्डर्स हो, चाहे आप बीएसटीसी वाले हो, चाहे आप डिग्री होल्डर्स हो, चाहे आप बीएड वाले हो, बीपीएड वाले हो, एमपीएड वाले हो, सीपीएड वाले हो, एनआईओएस डीएलएड हो या डीएलएड हो, स्टेट डीएलएड हो या अदर स्टेट डीएलएड हो, तो सभी लोगों से ये क्वेश्चन है। साथ में जो है कि जितना भी हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनसे भी है, और एजुकेशनल सेक्रेटरीज हैं और ऑल बोर्ड ऑफ एजुकेशनल के सेक्रेटरीज हैं, सभी बोर्डों के जो है कि सचिव हैं, जितने भी बोर्ड के सेक्रेटरीज हैं, उन सभी के सामने में ये सवाल रखता हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से ब्रिज कोर्स जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए, कि ब्रिज कोर्स को प्राइमरी में प्राथमिक शिक्षक के रूप में या बेसिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्या कहती है एनसीटी और क्या कहता है एमएचआरडी और क्या कहता है हाई कोर्ट्स और क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सभी चीजें, और क्या कहता है आरटी का एक्ट। तो ये साथियों, आप लोगों के सामने मैं इन सवालों को छोड़ते हुए जाता हूं। बहुत सारे साथी जो है थे कि ये कहते हैं कि उनका फलाना यूट्यूबर तो ब्रिज कोर्स के बारे में ये बता रहा है, वो फलाना वीडियो देखो ब्रिज कोर्स में ये कह रहे हैं, और वो जो है कि उसकी वीडियो देखे वो कह रहा है ब्रिज कोर्स के बारे में। तो मैं उन साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, कि जो यूट्यूबर के आप वीडियो देख रहे हैं, क्या उसने ब्रिज कोर्स किया है क्या, या जो शिक्षक जो है कि ब्रिज कोर्स जो वर्तमान में चलने वाला है उसके बारे में वीडियो बना रहा है, वो ब्रिज कोर्स के बारे में वो तो अब करेगा ना। जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया उन्होंने क्यों किया, किस आधार पर किया। अब कोई जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 में बताएगा, 2018 को लेकर के बताएगा कि ब्रिज कोर्स ये था। भाई, उन्हें एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 देखा है, उससे पहले आरटी एक्ट 2009 तो नहीं देखा है ना। उन्होंने कहा कि भाई वो यूट्यूबर जो है कि ये ब्रिज कोर्स के बारे में ये कह रहा, उन्होंने कहा एनसीटी का गजट को लेकर के ये कह रहा। भाई, जिसने ब्रिज कोर्स किया, मैंने ब्रिज कोर्स किया है ना, मैं भी वीडियो बनाता हूं और मैंने ही वीडियो के माध्यम से सारे राज्यों तक ये खबरें पहुंचाई हैं, और मुझे पता है कि ब्रिज कोर्स कैसे किया है और क्या जो है कि एमएचआरडी ने कहा और क्या मिनिस्ट्री ने कहा, क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा, और क्या जो है कि सरकार आप ब्रिज कोर्स के फेवर में है या नहीं। ये सारी चीजें आपके माध्यम से देखते हैं और आप लोगों के सामने मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख रहा हूं उन साथियों से जिन साथियों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है। अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक दूसरे तक शेयर जरूर करिए। जितना शेयर होगा ना, उतना आज का वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण होगा और उतने ही प्रतिशत आपकी जीत सुनिश्चित होगी। कि बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित वाले, उन्होंने कहा बोरा जी का वीडियो क्यों शेयर करें, क्यों बोरा जी तो जो है कि उन्होंने कहा ये चीज हो रहा है वो चीज हो रहा है। देखिए, हम जो है कि एक तरीके से आप लोग समझें कि हमारा जो वो साथी जो हमसे छूट गया है, रिमोट एरिया पर है, अगर उस तक भी वीडियो पहुंचेगा ना, कहीं कहीं वो हमें एनर्जी देगा, ताकत देगा, और उस अधिकारी तक भी पहुंचेगा ना जो अधिकारी जो है कि हमारे फेवर में अभी तक नहीं था, वो अधिकारी भी बोलेगा कि ये रियल में बात कर रहे हैं और वास्तविक बात कर रहे हैं। उस अधिकारी तक भी जानना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल का टीचर हो या प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, उस तक भी आपका वीडियो जाना चाहिए। और आम जो
बेरोजगार शिक्षक साथी के अलावा जो अन्य प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, चाहे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, टेक्निकल हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों तक भी जाना चाहिए कि आखिर प्रशिक्षण कराने के बाद भी हम लोग किस तरीके से आज भी बेरोजगार हैं और किस तरह से अपने लिए रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से अपने डिप्लोमा को भुनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कि किस तरीके से जो है कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, कोर्ट जो है कि डिप्लोमा होने के बाद भी, डिग्रियों होने के बाद भी उनकी अनदेखी करती है, कि वास्तव में जो है कि एक तरीके से पॉलिसी बनाती है, एक तरफ से कानून बनाती है और दूसरी तरफ वो कानून ही जो है कि उसकी अनदेखी करता है। ये आखिर क्यों होता है? ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये सवाल जनता से पूछ रहा हूं, ये सवाल उन डिप्लोमा होल्डर से पूछता हूं कि जिन्होंने जिस न्यायालय के माध्यम से, जिस कानून के माध्यम से इनको डिग्री दी गई, वही कानून आज इनको क्यों नकारता है? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल जनता के सामने मैं रखता हूं और इस सवाल को लेकर के आप लोग क्या कहते हैं कि आज हमारे देश में कि डिग्री होने के बाद, डिप्लोमा होने के बाद, जो कानून बनने के बाद डिग्री होती, डिप्लोमा कराया जाता है, उसके बाद ही वही कानून जो कहता है कि ये कोर्स इसके लिए था, इसके लिए वैलिड नहीं था। तो ये सवाल मैं आज आपसे पूछता हूं और आप हर एक से पूछिएगा जरूर कि ये मेरी ही परेशानी नहीं है, ये तमाम जो प्राइवेट सेक्टरों में, एमएनसी कंपनियों में जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों की भी परेशानी है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में कर रहे हैं ना, जो एनटीटीएफ के माध्यम से हैं, जो लर्निंग विद अर्निंग वाले जो तमाम कोर्सेज चल रहे हैं, 3-3.5 साल के इंजीनियरिंग डिग्री दे रहे हैं, बी.वॉक का दे रहे हैं और वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, 3-3, 4-4 साल की जो है कि डिग्रियां दे रहे हैं बच्चों को और उसके बाद 3 साल कंपनी में काम कर रहे हैं, साथ में एक डिग्री दे रहे हैं, उसके बाद बाहर करते हैं। उन बच्चों तक के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है कि उन बच्चों की आवाज आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं उठाई होगी, वो भी मैं ये उठाने जा रहा हूं। ये भी सवाल मैं उन लोगों से भी पूछ रहा हूं कि कंपनी के बच्चों तक भी ये वीडियो जाना चाहिए कि जो बच्चे जो है कि 4-4 साल कंपनी में काम करने के साथ साथ डिग्री लिए हैं, एग्जाम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रखा है, प्रैक्टिकल देने के बाद जो है कि उनको आज कंपनी से निकाल दिया गया कि उन्होंने कहा कि ये कोर्स तो हमारे यहाँ वैलिड ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बीटेक चलता है, पॉलिटेक्निक चलता है, आईटीआई चलता है, ये बी.वॉक की डिग्री नहीं चलती, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी जिसको वोकेशनल डिग्री कह रहे हैं, वोकेशनल डिग्री कहते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल तमाम चीजें, अभी मैं देख रहा था कि ग्राफिक एरिया से भी जो है कि ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी है जो, वहां से भी 2 साल का डिप्लोमा और जो है कि आईटी वगैरह वगैरह के संबंध में जो है एआई के माध्यम से 1 साल 2 साल का प्रशिक्षण इंटरमीडिएट के बाद दिया जाएगा बहुत सस्ते पैसे में। ये भी प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि एक तरीके से जो है कि भाई देखिए, उसके साथ रोजगार मिले तो छात्रों को बढ़िया है, लेकिन अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो वो अलग बात है। तो आखिर हम लोगों को किस कैटेगरी में, देखिए कानून भी बना रही है सरकार, नियम भी बना रही है और सारी चीजें जो है कि रूल रेगुलेशन सारी चीजें बना रही है, लेकिन उसके बाद एक स्तर पर जो है कि जब पैसे की जरूरत पड़ती है उस समय बेरोजगार बना दे रही है, तो ये गलत चीज है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ब्रिज कोर्स की जीत को लेकर के कितना आप सुनिश्चित है और कितना आप वो कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रिज कोर्स को लेकर के माननीय न्यायालय क्या कहता है। माननीय न्यायालय, जो आपने नैनीताल कोर्ट की हियरिंग देखी, तो कोर्ट कहता है कि ये कोर्स जो है कि प्राइवेट में पढ़ाने के लिए था, यानी कि इस कोर्स के साथ आप प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोर्स वैलिड नहीं है, ये कोर्स कहता है। और दूसरा ये कहता है कि ये उसी नौकरी में बने रहने के लिए ये कोर्स सरकार की तरफ से कराया गया है। न्यायालय का एक पॉजिटिव पॉइंट आपको बता रहा हूं कि वो कहता है कि ये जो ब्रिज कोर्स कराया गया, बीएड डिग्री के साथ जो ब्रिज कोर्स कराया गया है, ये जो है कि कहता है कि कोर्ट कहता है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए कराया गया था या उसी नौकरी में बने रहने के लिए है, यानी कि उसमें जो है कि प्रमोशन के लिए या जो है कि सरकारी नौकरी में जाने के लिए नहीं था। तो ये चीज कर। अब दूसरी बात देखिए, एक तरफ जो है कि आरटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार शिक्षक के पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, तो उनके पास सेम डिग्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में टीचर बनेगा तो उसके पास भी वही डिग्री होती है और सरकारी स्कूल में भी टीचर बनेगा तो वही डिग्री। दूसरी बात, एनसीटी कहती है कि ये कोर्स हमने करवाया है। एनसीटी भी ये मान रही है कि ये कोर्स ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो है कि बीएड जिनने कर रखा था और जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रखा है, तो एनसीटी कहती है कि ये कोर्स हमारी तरफ से करवाया गया है, जिसमें एनसीटी के अधिनियम, एनसीटी के रेगुलेशन, एनसीटी का रूल 29 और एनसीटी की जो पावर है उस पावर के तहत ये कोर्स करवाया गया है। अब देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार,
इस कोर्स के लिए कहती है कि संसद से कानून बनाया गया, संसद के दोनों सदनों से ये इसके लिए बिल पास हुआ है और राष्ट्रपति की अनुमति जो है कि राष्ट्रपति से सिग्नेचर होने के बाद, फाइनल मोहर लगने के बाद ये कोर्स जो है कि क्या है कि ये कोर्स करवाया गया है कि, यानी कि यहां पर भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो भाई अब कमी कहां पर रहेगी, ये बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्रालय क्या करता है? शिक्षा मंत्रालय कहता है कि आरटी एक्ट 2009 के आधार पर ब्रिज कोर्स बीएड वालों के लिए जरूरी था, कि बीएड वालों के लिए था कि ताकि वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सके और अपनी जो है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले, वो चाइल्ड साइकोलॉजी को पूरा कर सकें, यानी कि उनके पास जो मनोविज्ञान नहीं होता उस मनोवैज्ञानिक शैली को या मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण को प्राप्त कर लें, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ लें, उस मनोविज्ञान कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, उनके मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि आरटी एक्ट 2009 के आधार पर बीएड प्रशिक्षितों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे थे उनके लिए ये कोर्स जरूरी था। यहां भी ये पॉजिटिव है, कहीं पर इसको नकारा नहीं जा रहा है। और दूसरी बात है, सभी राज्यों के शिक्षा सचिव शिक्षा बोर्ड के साथ जो है कि बैठकें की गई थी, यानी कि सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ, शिक्षा बोर्डों के साथ और जो है कि एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के बाद इस कोर्स को बनवाया गया है। तो भाई यहां पर देखिए अब बात आती है कि भाई ब्रिज कोर्स में कौन नकार रहा है? कोई नहीं नकार रहा है। वो ये भी कहता है कि सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बातचीत हुई है, सभी राज्यों के बोर्ड के साथ बात हुई, एजुकेशनल सेक्रेटरी बोर्ड से बात हुई, एजुकेशन बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो, उन बोर्डों के सचिवों के साथ भी बैठक हुई, एक्सपर्ट कमेटी तैयार करी। उसके बाद जो है कि सिलेबस बनाने के लिए भी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों को रखा गया, अलग अलग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, एनसीटी के जो है कि जो शिक्षकों के लिए जो है कि सिलेबस बनाते, पाठ्यक्रम बनाते, एनसीटी के जो है कि पदाधिकारियों के तरफ से जो है कि कोर्स और उसका पाठ्यक्रम से संबंधित सारी चीजें जो है कि यूनिवर्सिटीज के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों के माध्यम से सिलेबस बनाया गया। और उसके बाद देखिए संसद के माध्यम से और सभी चीजें होने के बावजूद ये कानून जो है बनाया गया। तो साथियों मैं आज ये जो मेन पॉइंट बात कर रहा हूं तो ये इन्हीं पॉइंट में बात कर रहा हूं, और कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है ये आप लोग समझ रहे हैं कि यानी कि कोर्ट भी इस बात को मानता है, शिक्षा मंत्रालय भी इस बात को मानता है, एनसीटी भी इस बात को मानता है और सारी चीजें। और दूसरी बात देखिए, अब देखिए क्या जो है कि राज्य सरकारें ब्रिज कोर्स के पक्ष में है कि वो क्या चाहती, कि वो लेना चाहती या नहीं लाना। लगभग ये मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा कि राज्य सरकार हमको कितना सपोर्ट कर रही है और जो है कि शिक्षा विभाग हमको कितना सपोर्ट कर रहा है। क्या एनसीटी आगे जो है कि ब्रिज कोर्स के लिए हामी भरने वाली है माननीय न्यायालय में, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्या हुआ था 23 फरवरी की सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में, जिसमें एनसीटी के एडवोकेट ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो हम ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को नियुक्ति पत्र दे सकते हैं, यानी कि जो है कि भर्ती प्रक्रिया में ले सकते हैं, शिक्षक के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात होगी कल, तो अधिक से अधिक जो है कि मेरे चैनल में बने रहें। और ये जो वीडियो है ना पूरे देश में जाना चाहिए, प्रत्येक बीएड व्यक्ति को भी जाना चाहिए और अपने आसपास सभी व्यक्तियों को ये शेयर जरूर करें कि आखिर भाई ये चीजें, ये सिनेरियो है और इस सिनेरियो में जो है कि आप लोगों का क्या मतलब प्लान है। और आगे जो है कि अगर जो है कोई हमारा विपक्ष भी है ना, वो भी अपनी तैयारी कर ले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तैयारी ना करे, वो भी तैयारी कर ले कि भाई क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। क्योंकि देखिए हमने तो कुल मिलाकर के अब सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, हमने कोर्ट में सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन जो है कि देखिए जीत और हार पे आप डिसाइड करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। हमने जो है कि अपना डेमोन्स्ट्रेशन देना है, डेमोन्स्ट्रेशन आप समझ रहे हैं, प्रेजेंटेशन देना है। तो हमने जो चीजें सरकार की तरफ से करी गई, जो डिपार्टमेंट की तरफ से की, जो पार्लियामेंट की तरफ से की गई, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से किया गया एंड डेवलपमेंट की तरफ से किया गया, वो भी हम जो है कि रखेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या किया गया वो भी सारी चीजें आपके सामने रखेंगे और वहां भी हम प्रेजेंटेशन देंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड,